बारिश में बिना बिजली का ससुराल। बरसात की वह रात किसी परीक्षा से कम नहीं थी। आसमान में बादल ऐसे उमड़ घुमड़ रहे थे जैसे वर्षों का सारा पानी आज ही धरती पर उतार देना चाहते हों। गांव की कच्ची सड़कों पर कीचड़ फैल चुका था और बिजली के खंभे अंधेरे में खड़े किसी उदास सिपाही जैसे लग रहे थे। इसी अंधेरे, बारिश और सन्नाटे के बीच शुरू होती है ये कहानी एक ऐसी बहू की जो पहली बार अपने ससुराल आई थी और जहां बारिश के साथ साथ रिश्तों की भी असली परीक्षा होने वाली थी। सावन का महीना था। सीमा की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। मायके में पली बड़ी सीमा ने गांव की जिंदगी के किस्से तो सुने थे, पर पहली बार खुद अनुभव करने जा रही थी। जैसे ही वह बैलगाड़ी से ससुराल पहुंची, तेज बारिश शुरू हो गई। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सास कमला देवी ने दिए जला दिए। मिट्टी के दियों की मध्यम रोशनी में घर और भी छोटा लगने लगा। सीमा के मन में डर भी था और उत्सुकता भी। ससुराल का घर मिट्टी और ईंटों से बना पुराना मकान था। न पंखा, न इन्वर्टर, न मोबाइल चार्ज करने की सुविधा। रात होते ही गर्मी, उमस और मच्छरों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सीमा को याद आया मायके का उजाला, जहां बारिश में भी बिजली रहती थी। पर यहां सब सामान्य था। ससुर बोले, बिटिया, बारिश में अक्सर बिजली चली जाती है। यही हमारी जिंदगी है। बारिश तेज हो चुकी थी। चूल्हे पर खाना बनाना आसान नहीं था। लकड़ियां गीली थीं, धुआं आंखों में भर रहा था। सास ने सीमा को इशारे से बुलाया। बहू, आज तुम ही रोटी बनाओ, उन्होंने कहा। सीमा के हाथ कांप रहे थे। पहली बार ससुराल की रसोई, बिना बिजली, बिना सुविधा। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह आग जलाए, रोटियां सेंकीं। धुएं से आंखें लाल हो गईं, पर मन में एक संतोष था। रात को सब लोग एक ही कमरे में बैठे। दिए की रोशनी में बातें होने लगीं। सास ने अपने पुराने दिन सुनाए, कैसे वह भी बहू बनकर आई थी, बिना बिजली, बिना आराम। सीमा को लगा जैसे पीढ़ियों का दर्द और संघर्ष एक धागे में बंधा हो। आधी रात को तेज आवाज आई। छत टपकने लगी थी। पानी कमरे में गिर रहा था। सब लोग उठ गए। बाल्टियां रखी गईं, पुराने कपड़े लगाए गए। सीमा भी बिना कहे काम में जुट गई। उस पल सास की आंखों में पहली बार गर्व दिखा। बिजली न होने से अंधेरे में हर आवाज डरावनी लगती थी। बाहर मेढक टर्रा रहे थे, हवा तेज चल रही थी। सीमा को डर लग रहा था, पर उसने खुद को संभाला। पति रमेश ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, मैं हूं, उसने कहा। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। बिजली अभी भी नहीं आई थी, पर सूरज की रोशनी घर में फैल चुकी थी। सीमा ने देखा, ससुराल के लोग कितने सादे पर मजबूत हैं। सास ने मुस्कराकर कहा, अब तुम सच में इस घर की बहू बन गई हो। पड़ोस की औरतें मिलने आईं। सबने मिलकर चूल्हा जलाया, चाय बनाई। बिना बिजली के भी हंसी ठिठोली गूंज उठी। सीमा को एहसास हुआ कि सुविधा न हो तो क्या, साथ हो तो सब आसान है। दिन भर बिजली नहीं आई। सीमा ने पानी भरना, लकड़ी लाना, जानवरों को चारा देना सब सीख लिया। हर काम में सास का मार्गदर्शन था। उसे लगा जैसे वह धीरे धीरे खुद को मजबूत बना रही हो। शाम को आखिरकार बिजली आई। बल्ब जला, पंखा चला। पर सीमा को वह रोशनी उतनी जरूरी नहीं लगी जितनी रिश्तों की। उसने समझ लिया था कि असली उजाला घर के लोगों से आता है, तारों से नहीं। बारिश में बिना बिजली का वह ससुराल सीमा के लिए एक सबक बन गया। उसने सीखा कि जीवन की असली परीक्षा सुविधा में नहीं, अभाव में होती है। जहां प्रेम, समझ और साथ हो, वहां अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। ये कहानी हर उस बहू की है जो नए घर में डर के साथ कदम रखती है और अपने धैर्य से उसे अपना बना लेती है। मैंने बारिश में बिना बिजली का ससुराल पूरी कहानी एक ही हिस्से में कैनवास पर लिख दी है। ये भावनात्मक, ग्रामीण माहौल वाली कहानी है जिसमें नई बहू की परीक्षा, बारिश, अंधेरा, अभाव और रिश्तों की गर्माहट को दिखाया गया है।